जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस राजस्थान से क्यों हार गई? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस हारी नहीं है जी। कांग्रेस जिस तरीके से जो वहाँ के आम जनमानस में और आप जैसे जो साथी वहाँ पे गए थे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया और पब्लिक ने वोट भी दिया। ग्राउंड रिपोर्ट तो खैर काफी टाइम से वहाँ से चली रही थी, सब रिपोर्ट कर ही हाँ, रहे थे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, काफी लंबे समय से चल रही थी वहाँ पे और सबका एक ही था कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पे दोबारा से कांग्रेस आए। लेकिन ईवीएम का ऐसा एक खेल है, इससे सबसे बड़ा धोखा हुआ है और इस धोखे को समझना चाहिए। मतलब कांग्रेस का धोखा हुआ है? कांग्रेस के साथ धोखा हुआ है। ये कांग्रेस के साथ नहीं, जनता के साथ हुआ है। कांग्रेस के साथ तो हुआ ही है, लेकिन ये जनता के साथ भी चीटिंग है और ये चीटिंग के लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस ही है। अगर समय रहते कांग्रेस इन चीजों को समझ लेती कि भाई ईवीएम मशीन से हेराफेरी हो रही है जी। और दूसरा, आपने बिहार जैसे राज्य से कुछ नहीं सीखा, जो कि आरजेडी पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रही है और उन्होंने वहाँ पे जातिगत जनगणना नीतीश जी के द्वारा और उनके द्वारा हुई। तो जातिगत जनगणना के जैसे आंकड़े आते हैं, जातिगत जनगणना पे जो जातियों का, वर्गों का समीकरण बताया जाता है, उस आधार पर राहुल गांधी कह रहा है जी हम सबको टिकट वितरण करेंगे। लेकिन पहली गलती तो इनकी यही थी कि आपने टिकट वितरण प्रॉपर तरीके से नहीं करा। दूसरा, चलो वो गलती इन्होंने की जी सर, लेकिन आपने कम से कम ईवीएम के ऊपर तो कम से कम ध्यान देना चाहिए था। तो ईवीएम लाने वाली भी तो कांग्रेस ही है सर। नहीं, कांग्रेस है। अगर मान लो कि एक घर में कोई निकम्मा बच्चा पैदा हो गया या निकम्मा घर में आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उसको बाहर फेंक देंगे। मानते हो आप कांग्रेस निकम्मी है? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। कांग्रेस की ये बहुत बड़ी गलती है और आज भी अगर कांग्रेस नहीं बोलती है जी सर, तो इसका मतलब कांग्रेस इस देश से खत्म हो चुकी है और कांग्रेसियों को इस बात को मान भी लेना चाहिए। मोदी जी के काम ने तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया देश से। सुपड़ा साफ कांग्रेस मोदी ने नहीं किया है, ये सारे का सारा नरेंद्र मोदी की जो ईवीएम है या वो जो उनकी आईटी सेल है, उनकी आईटी सेल ने किया है। आईटी सेल, मैंने कांग्रेस की आईटी सेल देखी, इनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। सर, पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका काम बोल रहा है सर, देश में काम चल रहा है उनका। कोई काम नहीं करा, झूठे प्रोपगंडे। जितने जो आईटी सेल के लोग हैं, दिन में लाखों बारी, हजारों बारी जो ट्रेंड चला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, ये उन्होंने प्रोपगंडा चला करके इस देश के जो आर्थिक रूप से कमजोर थे या मानसिक रूप से कमजोर थे, उन लोगों को शिकार बनाया है। हम जैसों को बना के देखे ना, वो कहीं पर भी नहीं है। ये सारा ईवीएम का खेल था, चाहे मध्य प्रदेश का ले लो, चाहे आप छत्तीसगढ़ का ले लो, ये तमाम राज्यों में इन्होंने बड़ी हेराफेरी करी है। तो तेलंगाना के अंदर कैसे आ गई फिर कांग्रेस? देखिए, वहाँ पे हेराफेरी नहीं कर पाए। अगर हेराफेरी भी करी, जितनी बड़े सत्र पे हेराफेरी करते हैं वहाँ पे नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ तो वोट परसेंट में तो कांग्रेस देखिए कहीं ना कहीं आगे रही है इनसे। लेकिन ठीक है भाई, ये आईटी सेल इनकी कमजोर है, इनके नेताओं में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। लगातार अगर ये आगे बढ़ें और आगे ये ढंग से काम करें तो हो सकता है इस देश के जो पीछे रहे हैं राजनीतिक में लोग, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, माइनॉरिटी के लोगों को कोई मान सम्मान दे के राजी नहीं है। कांग्रेस वाले भी नहीं दे के राजी है, बीजेपी तो देख के राजी नहीं है। उसी तरीके अति पिछड़ों, बीजेपी तो सबको साथ, सबको लेकर चल रही है सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करती है। सबको साथ है। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में हो कि राजस्थान में एक भी टिकट क्यों नहीं दी है। अगर किसी माइनॉरिटी को बीजेपी अगर साथ लेके चलती देती, अति पिछड़ों को टिकट क्यों नहीं दी है? लेकिन फिर भी है ना राजस्थान के अंदर। ये है, हम लोग कह रहे हैं ना, ईवीएम का खेल है ये सारा का सारा। ईवीएम से जो ड्रामा इन्होंने करा है उससे है और आगे आने वाले समय के अंदर सारे सामाजिक लोग और तमाम भारत देश का जनमानस अगर आगे नहीं आया तो संभाविक है, एक चीज तो आप जान लें जी सर, तमाम तरीके के जो संसाधन है उन पे बैन हो जाएगा और आम जनमानस का जिस तरीके से कोरोना काल ये लेके आए थे ऐसा ही इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी हो जाएगी। शिक्षा में लगभग प्राइवेट हो चुके हैं जी सर। माड़े मोटे थोड़े बहुत जो स्कूल बचे हैं उनको भी आरएसएस की शाखाएं बना करके छोड़ देंगे। जो दलितों को, बच्चों को, मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, यहाँ पे खाली आरएसएस के लोग रहेंगे और गुलाम यहाँ पे दलित रहेगा और मुसलमान रहेगा। समय से अगर नहीं जगे
क्या कहेंगे हरियाणा का, क्या कहेंगे सर आप? हरियाणा से तो हरियाणा के लिए क्या देखिए, कहेंगे आप? हरियाणा के अंदर ये बीजेपी को पता है जी कि हरियाणा के अंदर आपका खेल नहीं चलेगा, जी और इसीलिए वो तरह तरह के गेम खेलना चाह रहे थे। हरियाणा के अंदर अब की बारी अति पिछड़ा जो वर्ग है वो कांग्रेस की भी जड़ उखाड़ेगा और बीजेपी की पहले उखाड़ रखी थी। जी अगर अति पिछड़ों को वो 25% टिकटें नहीं देते हैं, 33% आबादी को हम 25 की बात कर रहे हैं। जी सर। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी गिलोना घाट करा, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेके आए थे। जी सर। हमारी जब भी मांग थी कि आरक्षण में कोटे में कोटा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वालों ने नहीं सुनी। वही गेम आरएसएस वालों ने, बीजेपी ने, संघियों ने खेलने का प्रयास किया। महिलाओं को 33% कब होगा, 29 में होगा। अरे बेशर्मो, कम से कम कहीं तो तुम शर्म कर लो। यहाँ पर भी तुम जो है ना इसको लागू करो। महिलाओं को कोटे में कोटा, ओबीसी की महिलाओं को भी दो, अति पिछड़ों को भी दो। यहाँ पे जो वही महिलाएं जाएंगी ना, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो आरक्षण महिलाओं को दिया है वो हवा में बोल दिया खाली? बिल्कुल हवा में है। अच्छा। हाँ, वो तो कहीं दिखना ही है ना टिकने वाला। ये तो सारे का सारा जो अति पिछड़े के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर वजन लाद करके, उनको गधे बना करके उन पे अपने गाड़ियां, अपना जो आगे राज करना चाह रहे हैं, अब वो दिन हरियाणा में नहीं चलेंगे। तमाम, अगर टिकट नहीं तो वोट नहीं। तमाम राजनीतिक दल इस बात को ध्यान से सुन लें। अति पिछड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाओं, 10 लोकसभाओं में अगर दोनों ने अगर अकलबंदी से काम नहीं लिया, कांग्रेस बीजेपी ने, तो इनका सुपड़ा साफ है। और तीसरा फ्रंट हमने तैयार कर लिया है, वो हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ना कि इनकी गुलामी करने के लिए। आपकी सरकार बनेगी तो क्या करेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम आम जनमानस को, जो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे इस देश की कॉमन लैंड की बात हो, किसानों की बात हो, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं उनके साथ, सबके साथ न्याय करेंगे। और होना भी यही चाहिए। देश की जनता का मेन प्राथमिकता क्या बनती है सरकारों की, कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य और पानी की तो व्यवस्था करोगे। हालात इतने बद से बदतर हैं। तो कहना चाह रहे हो आप क्या देश के अंदर जो सत्ता पक्ष जो है न्याय नहीं कर पा रही? बिल्कुल, अगर न्याय करते तो हरियाणा के अंदर पिछली बार हरियाणा के लोगों ने तो भगा दिया था बीजेपी को, भूपेंद्र हुड्डा को उससे पहले भगा दिया था। ये तो एक निकम्मा पैदा हो गया जो देवीलाल परिवार के अंदर है, दूषण चौटाला, उसकी बदौलत जो ना दोबारा ये सत्ता में आए हैं। नहीं तो इनको आने नहीं देते हरियाणा के लोग। हरियाणा के अंदर कोई पाखंडवाद नहीं चलता है। हो सकता है यूपी की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, वहाँ पे अंधविश्वास और पाखंडवाद है। हरियाणा के अंदर लोग इस तरह के उसमें नहीं रहते। मतलब नरेंद्र मोदी पाखंडी है? बिल्कुल पाखंडी है। उनको क्या आए दिन उनको देखो ना, दिन में कितने कितने एक्टिंग करता है। कभी गुफाओं में जाता है, वहाँ भी कैमरे होते हैं, कभी कहीं मंदिर में पाता है, कहीं गुरुद्वारे में मिलता है। तो ये सारे के सारे भैया, इनसे हमारे को कुछ नहीं मिलना। जो इस देश के स्कूल कॉलेज है वो स्वस्थ होंगे, इस देश के बच्चे। ये तो मोदी जी की आस्था है जो वो जाते हैं। आस्था हमने नहीं चाहिए, हमने न्याय चाहिए। यहाँ पे हमारे हक अधिकार चाहिए और प्रॉपर जो आम जनमानस की जन सुविधाएं, जो सड़क है, स्कूल है, कॉलेज है, वो चाहिए। हमारे को ये आस्था हाथ जोड़ रहे हैं मोदी जी, अपने घर पे रखिए। हमारे को बच्चों के लिए जो जन सुविधाएं होती है वो होनी चाहिए। देश के लिए 18-18 घंटे जागकर काम करते हैं, सोते भी नहीं है मोदी जी? कुछ नहीं करते, वो आरएसएस की देश को जो है ना गुमराह करते हैं, और गुमराह करके ही देश के अंदर वो मूर्ख लोगों का ऊपर राज कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही है कहने को तो, जो 3-4 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई है, ईवीएम घोटाले से बनाई है, और ईवीएम बैन होनी चाहिए। काम नहीं किया मोदी जी ने, घोटाला ही किया खाली? कहाँ काम किया है? शाहीन बाग के अंदर आंदोलन हुआ, उसको कुचल दिया। किसान आंदोलन हुआ, उसको 750 किसानों को मरवा दिया। उसके बाद में करा, कुछ लोग हैं मोदी जी के काम से खुश नहीं है, बस उन्हें बदनाम करने में लगे रहते हैं। अरे हम काय को बदनाम करेंगे? उनकी करनी और कथनी में ही फर्क है ना। ये आप देख लो ना, कहीं भी कोई भी मोदी भगत है तो बता दो ये काम किया है। हमने तो नहीं लग रहा कोई। देश में नारा दिया हुआ सबका साथ सबका विकास। अरे नारे, खोखले नारे। 15 लाख भी आ गए हमारे उसमें, 2 करोड़ नौकरियां भी आ गई। धीरे धीरे सब आ जाएगा। अरे धीरे धीरे आ जाएगा। लोग भूखमरी की कागार पर आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले लेके ये भारत देश में राज कर रहे हैं। पाकिस्तान ना होता तो इनको कोई पूछता क्या? देखो ना, पाकिस्तानी लड़की यहाँ देश में आ रही है, आराम से रह रही है। कोई नहीं, ये सब प्रोपगंडा एजेंडे चलाए जाते हैं। बेटियां उधर भी जाती हैं, बेटियां इधर भी आती हैं, सबको अपना फ्रीडम है। पहले कोई भी जा नहीं सकता था पाकिस्तान में, इतनी आसानी से आ सकता था। हिंदुस्तान देखिए ना, पाकिस्तान से अपने हक, अपने
जीवन साथी चुनने का हक है, आने जाने का भी हक है, कोई किसी को पाबंदी नहीं लगाई इस देश के अंदर, ना होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं। आप इसके खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ।